तो खट्टर साहब, हम तो रुकते नहीं, जितनी मर्जी ताकत लगा लो, 2024 के चुनाव में गोभी खोदेंगे, जड़ से खोदेंगे। आम आदमी खड़ा हो गया है, और क्यों खड़ा होना पड़ा आम आदमी को, आप मजबूरी समझिएगा। हमने क्या नहीं झेला, 75-76 साल हो गए देश को आजाद हुए, 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, हमने क्या नहीं झेला। आप अपने गांव से देख लीजिएगा। मैं कंगथली में दूसरी बार आ रहा हूं। मैं जहां भी जिस गांव में जाता हूं, मैं ये कहता हूं, मुझे नहीं पता कि दोबारा चुनाव तक आने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपके बीच में, क्योंकि पूरे प्रदेश में घूमते रहते हैं। लेकिन कंगथली में दूसरी बार आप लोगों ने बुला लिया। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है, उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे साथी सुखबीर जी भी पहुंच गए हैं, बहुत मेहनती, हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता जो शुरू से पार्टी को सींचते रहे। ये सब जितने भी कार्यकर्ता पुराने हमारे बैठे हैं, इन्हीं के दम पे पार्टी यहां तक पहुंची है। इन सब का आभार व्यक्त करते हुए हम ये बात कर रहे थे कि आखिर क्यों आम आदमी को खड़ा होना पड़ा, क्या मजबूरी हो गई। तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, इस सवाल का जवाब आप जानते हैं अच्छे तरीके से। 57 साल हो गए हरियाणा को बने हुए, आपके सरकारी स्कूल अच्छे हो गए क्या? आपके सरकारी अस्पताल में इलाज होता है क्या? आपके यहां बिजली 24 घंटे आने लग गई क्या? मुफ्त बिजली तो छोड़ दो, अभी इनके बस की बात नहीं है। आपके यहां घर घर पे पीने का पानी पहुंच गया गांव गांव में क्या? सड़कें बन गई क्या? मुझे बता रहे थे एक सड़क ऐसी है, वो यहां का विधायक 10 बार कह के जा चुका, तब भी नहीं बन रही। सड़कें नहीं बनी आज तक हमारी। तो फिर वोट दे किस लिए रहे हैं? आप खुद सोच के देखो, 75-76 साल पहले हमको ये कह दिया लोकतंत्र आ गया जी, अब तो लोगों का राज आ गया, लोग जो चाहेंगे वो होगा। अरे हम तो चाहते हैं हमारे सरकारी स्कूल अच्छे हों, हम चाहते हैं हमारे अस्पताल अच्छे हों, बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, पानी की व्यवस्था अच्छी हो, लेकिन हुई नहीं 75 साल में। ये पॉलिटिकल पार्टियां लूट लूट के खा गई सारा पैसा जो आपके टैक्स का पैसा है। इसलिए आम आदमी ने यह फैसला किया कि अब तुमसे नहीं चल रही सरकारें, अब हम चलाएंगे अपनी सरकार खुद, हम अपने काम खुद कराएंगे। और उसका नतीजा ये, दिल्ली के अंदर जहां आम आदमी खड़ा हो जाता है, सबसे बड़ी गलती क्या है? ये कांग्रेस, बीजेपी, नैलो, जेजेपी ये अपनी रणनीति बनाते हैं कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी हमारे खिलाफ, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी हमारे खिलाफ। इनको बेचारों को पता ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। आम आदमी पार्टी का तो सिर्फ चुनाव निशान है, झाड़ू का निशान। चुनाव कौन लड़ता है? आम आदमी चुनाव लड़ता है। इसलिए इनके बस की नहीं, जितनी मर्जी ताकत लगा लें, ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। लोकतंत्र में आम आदमी सब कुछ है। आम आदमी जब खड़ा हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टियों की जमानतें जब्त हो जाती हैं। हमने दिल्ली में साबित करके दिखाया, हमने पंजाब में साबित करके दिखाया, और भगवान ने चाहा तो 2024 में एक तरफा बहुमत की हरियाणा के अंदर भी सरकार बनाएंगे। एक तरफा बहुमत की सरकार बनाएंगे, क्योंकि हर गांव में एक ही लाइन सुनने को मिलती है, आप कहीं भी चले जाना, हर आदमी ये कहता है जी तंग आ लिए इन पॉलिटिकल पार्टियों से, तंग आ गए इन पॉलिटिकल पार्टियों से। ये एक लाइन है जो बताती है कि हर आदमी के मन में झाड़ू के निशान पे मोहर लगाने का दिल है। वो हर आदमी आम आदमी की सरकार बनाना चाहता है, इसलिए बहुमत की सरकार बनेगी 2024 के अंदर। आज जो सरकार चल रही है, जो आज के दिन में सरकार चल रही है, वो सरकार है क्या? मैं कल भी मीडिया के सामने ये प्रश्न रख रहा था, ये कोई सरकार है क्या जो आज के दिन में चल रही है? ना मुख्यमंत्री की चलती, ना मंत्री की चलती, ना विधायक की चलती, कुछ नहीं कर पा रही है सरकार ऊपर से नीचे तक। मैं आपको उदाहरण दे दे के समझा सकता हूं। ये हमारा मुख्यमंत्री है, ये कहते हैं कि भाई हम ये योजना ले आएंगे, वो योजना ले आएंगे। दिल्ली की नकल करके तीर्थ यात्रा योजना की घोषणा कर दी इन्होंने। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी 83,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पे भेज चुके हैं। 83,000 बुजुर्गों को मुफ्त में, सारा उनका रहना, खाना, पीना, आना जाना सब कुछ दिल्ली सरकार कराती है। अपनी मर्जी के तीर्थ पे जाओ, अपने साथ एक युवा को लेके, अपने परिवार के, मुफ्त में यात्रा कराती। उसकी नकल करके ये खट्टर साहब बोले हम भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे। लेकिन नकल के लिए क्या चाहिए होता है? बचपन से सुनते आए हैं, अकल कहां से लाएंगे? नकल तो कर लोगे केजरीवाल की, अकल कहां से लाओगे? हरियाणा में घोषणा हो गई कि तीर्थ यात्रा योजना शुरू हो गई। हमने कहा भाई बहुत अच्छी बात है, अच्छी बातें सीखनी चाहिए। उसके बाद पंजाब में घोषणा हुई
कि तीर्थ यात्रा योजना पंजाब में भी शुरू हुई, हरियाणा के बाद घोषणा हुई, लेकिन ट्रेन पहले पंजाब की रवाना हो गई। पंजाब ने अगले 95 दिन में बता दिया कि 53,000 बुजुर्ग जाएंगे, यहां से यहां जाएंगे, ये बुजुर्ग जाएंगे। अगले 95 दिन में पंजाब के 53,000 बुजुर्ग मुफ्त में तीर्थ यात्रा करेंगे, जहां भी वो जाना चाहते हैं वहां पर। और हरियाणा में जहां इन्होंने नकल करी थी हमारी नकल की थी हरियाणा के अंदर, वहां अभी तक एक बुजुर्ग भी तीर्थ यात्रा पे नहीं गया, अभी तक एक बुजुर्ग भी। इसका मतलब मुख्यमंत्री जो घोषणा करता है उसको जमीन पे लागू नहीं कर पा रहा, उसको जमीन पे सरकार लागू नहीं कर पा रही। दूसरा उदाहरण सुन लो, इन्होंने पिछले दिन कहा मुख्यमंत्री ने जनसंवाद करूंगा, जिस भी जनता में जिसकी जो समस्या है वो मेरे पास लेके आए, मैं उसको सुलझाऊंगा। 22 के 22 जिलों में जनसंवाद किया, पूरा प्रोपेगेंडा किया, ढोल बजाए, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए उसके ऊपर। कोई अगर व्यक्ति कोई आवाज उठाता था, कोई सवाल उठाता था, उसको अपनी सिक्योरिटी से पिटवाता था ये मुख्यमंत्री। और ये सब ड्रामा करने के बाद 1694 शिकायत आई मुख्यमंत्री के पास कि जी ये नगर निगम के छोटे छोटे काम है, हम सब जगह घूम लिए, हमारे ये काम नहीं हुए। पूरे हरियाणा में से 1694 शिकायत आई मुख्यमंत्री के पास। आपको जान के हैरानी होगी, उसमें से 1550 शिकायतें अभी भी लंबित पड़ी हैं, कोई काम नहीं हुआ उसके ऊपर। 1600 में से 1500 शिकायतों पे कुछ नहीं कर पाए मुख्यमंत्री जी भी, तो इससे ऊपर क्या भगवान को उतार के लाएं? प्रदेश में तो मुख्यमंत्री सब कुछ होता है। अगर मुख्यमंत्री कार्यालय कुछ नहीं कर पा रहा आम आदमी की समस्या पे, इसका मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय ठप पड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री कार्यालय अपंग हो गया है, मुख्यमंत्री कार्यालय को पैरालिसिस मार गया। फिर मैंने कहा भाई उसके नीचे देख लेते हैं, उसके नीचे आता है गृह मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री और गृह मंत्री ये अनिल विज जी हैं हमारे, दोनों पद पे। गृह मंत्रालय में आप सुनो, अनिल विज ये बोले ये 372 पुलिसकर्मी जो हैं, पुलिस के अफसर जो हैं, ये काम नहीं कर रहे ठीक से, इनको सस्पेंड करो। गृह मंत्री कह रहा है कि इनको सस्पेंड करो, आज तक सस्पेंड नहीं हुए। पुलिस गृह मंत्री की नहीं सुन रही, इसका मतलब गृह मंत्रालय काम नहीं कर पा रहा। स्वास्थ्य मंत्रालय में पिछले 56 दिन में अनिल विज जी ने 2 फाइल क्लियर करी है। 56 दिन में 2 फाइल मतलब महीने में 1। और कितनी फाइलें पड़ी हैं स्वास्थ्य विभाग में? 2500 फाइलें पड़ी हैं स्वास्थ्य विभाग में, आप लोगों के काम से संबंधित 2500 फाइलें हैं। अगर इस रफ्तार से चलेंगे तो 100 साल भी दे दो अनिल विज जी को तो 2500 फाइल क्लियर नहीं कर सकते। मतलब स्वास्थ्य विभाग भी काम नहीं कर पा रहा, सारे अस्पतालों का बुरा हाल, कहीं कोई इंतजाम नहीं, फिर भी 1 महीने में 1 फाइल क्लियर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ना गृह मंत्रालय काम कर रहा, ना स्वास्थ्य मंत्रालय काम कर रहा। हमने कहा भाई और आगे चल के देखो, कोई और मंत्री तो काम कर रहा होगा। आबकारी मंत्री है जो अपना डिप्टी सीएम है, शराब का मंत्री जो है, इसका काम देखो। यमुनानगर में 25 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पी के। पहले सोनीपत में 29 लोगों की मौत हुई थी, उससे पहले पानीपत में, उससे पहले सिरसा में जहरीली शराब पी पी के लोग मर रहे हैं। ना कोई जांच करवा रहे, ना सीबीआई से जांच करा रहे, ना ईडी से जांच करा रहे। सारी सीबीआई ईडी वहीं दिल्ली में छोड़ दी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लो किसी तरीके से, और कहीं जांच नहीं कराते उनसे। और जब पता किया, रिकॉर्ड चेक किया जब जहरीली शराब से लोगों के मरने के बाद, तो पता लगा 9 लाख बोतल सरकारी रिकॉर्ड से ही गायब हैं। अब उन 9 लाख बोतल में जहरीली शराब बटेगी, जहरीली शराब बिकेगी कि क्या होगा हमको नहीं मालूम, लेकिन इसका मतलब आबकारी विभाग भी काम नहीं कर रहा। फिर हमने कहा और किसी मंत्रालय में देख लो। शिक्षा मंत्री बोला मेरे स्कूल हरियाणा के दिल्ली से भी अच्छे हैं। मैंने कहा जी ठीक है दिखाओ। जब हमने कहा दिखाओ किसी स्कूल में ले जाके, तो छुप गए जाके शिक्षा मंत्री। आज पता चला क्यों छुप रहे थे। 4-5 दिन पहले हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया सरकार के ऊपर। हाई कोर्ट ने कहा 550 से ज्यादा स्कूलों के अंदर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है हरियाणा के सरकारी स्कूलों में। 1000 से ज्यादा स्कूलों के अंदर लड़कों के लिए टॉयलेट नहीं है हरियाणा के स्कूलों में। 250 से ज्यादा स्कूलों, ये क्या कहते हैं, हर गांव में बिजली दे दी कहते हैं ना। 250 सरकारी स्कूलों में बिजली का इंतजाम ही नहीं है सरकारी स्कूल में। यह हालत है। 30,000 टीचर की कमी है हरियाणा के स्कूलों में। स्कूल की बिल्डिंगों का सत्यानाश हुआ पड़ा है। बेंच तो है ही नहीं बच्चों के बैठने के लिए, सर्दी में भी नीचे फर्श पे बैठ रहे हैं बच्चे।
ना चौकीदार है वहां पे स्कूलों के अंदर, ना सफाई कर्मचारी है। इसका मतलब शिक्षा विभाग भी ठप पड़ा हुआ है, बंद है, कोई काम नहीं कर रहा। सबसे अंत में आता हूं कृषि विभाग पे। कृषि मंत्री को किस लिए कृषि मंत्री बनाया जाता है? उसको कृषि मंत्री बनाया जाता है ताकि किसानों को वक्त पे मुआवजा मिल सके, खाद की जरूरत हो तो खाद उपलब्ध समय पे कराओ, एमएसपी दिला सको किसान को, उसकी फसल की कीमत दिला सको, जो पोर्टल है उन पे सही तरीके से इंतजाम हो ताकि किसान को भटकना नहीं पड़े हर जगह पे मंडियों में। लेकिन इसके ठीक उलट इनमें से एक भी काम नहीं किया। अभी तक भी बारिश का मुआवजा नहीं मिला जो फसलें खराब हो गई थी लोगों की। अब पोर्टल को लेके इतनी शिकायतें आई कि जी बाहर के यूपी के लोग रजिस्टर करा जा रहे हैं, उस पे उनका यहां पे बिक रहा है अनाज और हम लोगों का नहीं बिक रहा। किसानों ने शिकायतें की। सिरसा हिसार की साइड में तो इंश्योरेंस ही नहीं करा पाए इस बार ये। तो इसका मतलब कृषि मंत्री के जो काम थे वो काम नहीं कर पा रहा। क्या कर रहा है कृषि मंत्री? कृषि मंत्री किसानों की बहन बेटियों को गालियां दे रहा है। शेम, शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। कृषि मंत्री बनाया किसानों का भला करने के लिए, किसानों की बहन बेटियों को गाली दे रहा है। अशोभनीय है, घटिया हरकत है, तुच्छ हरकत है कृषि मंत्री की। माफी मांगनी पड़ेगी। 2 दिन के बाद देख लेना, सारे हरियाणा के किसान विरोध में खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, सारे हरियाणा के किसान। तो इसका मतलब ये सारे मंत्रालय मैंने आपको गिनवा दिए, कोई भी काम नहीं कर रहा कुछ भी। इसके उलट पंजाब के अंदर हमारी सरकार है, बहुत सारे काम बताए साथियों ने, ये किया वो किया। मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा। पंजाब के अंदर बिजली विभाग में जब हमारी सरकार नहीं थी 1850 करोड़ रुपए का घोटाला था, घाटा आता था। 1850 करोड़ रुपए का घाटा दिखा रहा था बिजली विभाग पंजाब का। हमारी सरकार आई, हमने 90% घरों के अंदर बिजली मुफ्त कर दी पंजाब में। तो एक छोटा सा हिसाब है, आप बताओ घाटा बढ़ना चाहिए था कि घटना चाहिए था? बढ़ना चाहिए था। इस साल पंजाब का बिजली विभाग 550 करोड़ रुपए के मुनाफे में चल रहा है, मुनाफे में। और यही हमने दिल्ली में करके दिखाया। वहां सरकार घाटे में चलती थी, वहां बिजली मुफ्त की, पानी मुफ्त किया, स्कूल मुफ्त किया, अस्पताल मुफ्त किया। पूरे हिंदुस्तान में इकलौती सरकार है दिल्ली की जो आज मुनाफे में चल रही है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। इसका मतलब ये लोग भ्रष्टाचार में पैसा खाते थे। अब पंजाब के लोगों की अब बिजली भी मुफ्त है, 550 करोड़ रुपए का मुनाफा भी है। मतलब कितना फर्क पड़ा दोनों सरकारों में? 1850 करोड़ का तो घाटा खत्म किया, 550 करोड़ रुपए ऊपर मुनाफा मिल रहा है। मतलब 2300-2400 करोड़ रुपए का फायदा कराया आम आदमी पार्टी की सरकार ने मुफ्त बिजली देने के बाद। अब मुझे ये बताओ, ये कहते हैं भाई ये आम आदमी पार्टी वाले तो मुफ्त की बात करते हैं, मुफ्त की बात करते हैं। ये खट्टर ने एक बार कहा, मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, इन्होंने कहा कि ये मुफ्तखोर है आम आदमी पार्टी वाले। मैंने अगले दिन पूछा था उनसे मीडिया के माध्यम से, जवाब नहीं आया। मैंने कहा खट्टर साहब, आप जिस घर में रहते हो वो घर मुफ्त में मिला हुआ है सरकार से। वहां पे 4000 यूनिट बिजली आपको मुफ्त में मिलती है। जिस गाड़ी में चलते हो मुफ्त में मिली हुई है। जहाज में जाते हो मुफ्त में टिकट मिलता है, ट्रेन में जाते हो मुफ्त में टिकट मिलता है, हेलीकॉप्टर में उड़ते हो मुफ्त में उड़ते हो। घर में जो पानी आता है वो भी मुफ्त में आता है। घर के जो नौकर चाकर हैं मुफ्त में मिले हुए हैं। अगर हरियाणा में एक भी मुफ्तखोर है तो कौन? सबसे बड़ा मुफ्तखोर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। इनको मुफ्त में मिल सकता है, हमको मुफ्त में मिले तो दिक्कत है, आम आदमी को मुफ्त में मिले तो दिक्कत है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले ये समझ लो, ये लोग जब भी आपको ऐसे कहेंगे मुफ्त की रेवड़ियां बांटती आम आदमी पार्टी, मुफ्त की रेवड़ियां, हां बांटते हैं मुफ्त की रेवड़ियां, अच्छी लगती हैं हरियाणा के लोगों को। हम तो बचपन से खाते आए हैं। आप खाते हो कि नहीं खाते हो रेवड़ी? ये पता नहीं कौन से मुल्क से आए, इनको रेवड़ी नहीं अच्छी लगती। हम मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं, सीना ठोक के कहते हैं क्योंकि ईमानदारी से सरकार चलाते हैं इसलिए बांटते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी ने यह कह रखा है कि इन बीजेपी कांग्रेस वालों के जितना पेट में दर्द होगा, एक चीज और फ्री कर देंगे आम लोगों की। तो इसलिए इस फर्क को समझिए, यह सिर्फ ईमानदारी का फर्क और किसी चीज का नहीं। हमारे यहां कोई मंत्री, कोई नेता 1 पैसा घर नहीं ले जा सकता। पंजाब में एक मंत्री ने कोशिश की थी, 1 पैसे का भ्रष्टाचार, 1 रुपए का भ्रष्टाचार किया था। मुख्यमंत्री जी ने उनको जेल में भेज दिया, उनको मंत्री पद से हटा दिया। दिल्ली में भी हम पहले ये कर चुके हैं। इसलिए ये तो गारंटी है
अरविंद केजरीवाल जी के होते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार में कोई 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता। मतलब सारा टैक्स का पैसा जो आप दिन रात देते हो, कई तो ये भी सोच रहे होंगे, कई बुजुर्ग मेरे को कई बार कहते हैं बेटा हम तो नहीं देते टैक्स। मैंने कहा जी आप देते हो, आपको पता नहीं चलता। तो आप गिनो किस चीज में टैक्स देते हैं हम। आप आज भी सब समझो कि आप टैक्स देते हो कि नहीं देते हो। ये जो मोबाइल आपने जेब में रखा हुआ है टैक्स देके खरीदा है। ये जो आपने हाथ में घड़ी पहन रखी टैक्स देके खरीदी है। जूते पहन रखे हैं टैक्स देके खरीदे हैं। जिस कुर्सी पे बैठे हो टैक्स देके आई है। चश्मा पहन रखा है टैक्स देके खरीदा है। जब आप सो रहे होते हो, पंखा चल रहा होता है, हीटर चल रहा होता है, आप तो सो रहे हो, टैक्स जा रहा है सोते सोते। ये इतनी निकम्मी सरकार आई है आजाद हिंदुस्तान में कि आप एक कौर मुंह में डालते हो, एक बुगल मुंह में डालते हो तो टैक्स चला जाता है। खाने पे भी टैक्स लगा रखा है इन्होंने। मतलब हम 24 घंटे टैक्स देते हैं। हम दे रहे हैं सरकार को, लगातार पैसा दे रहे हैं। सरकार से अगर 10 रुपए की योजना भी आपको मिल जाए, 10 रुपए की चीज फ्री मिल जाए, इनके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा तुरंत। क्यों? क्योंकि वो पैसा तो इनको खाना था। इनकी थाली में हमने हाथ मार दिया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये लोगों तक जाएगा ये पैसा, इसलिए ये लोग परेशान हैं, इसलिए ये लोग बुरी तरह से झल्लाए हुए हैं, इसलिए ये लोग केजरीवाल जी को जेल में डालना चाहते हैं, और कोई कारण नहीं है। इन्होंने सैकड़ों छापे मार लिए। मनीष सिसोदिया जी को मैं पर्सनली जानता हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। 1 रुपया भी कभी किसी का नहीं लिया, किसी से कोई पैसा लेके कभी कोई खाना तक नहीं खाया उन्होंने। ऐसे आदमी के ऊपर क्यों? क्योंकि उसने दिल्ली के सारे स्कूल अच्छे बना दिए, इसलिए उसको जेल में बिठा रखा है। 1 साल होने को आया, उनको जेल भेज रखा है। 6 महीने ज्यादा हो गए, 7 महीने हो गए। ऐसे व्यक्ति को जेल के अंदर डाल दिया जिसके ऊपर आप 1 रुपए का आरोप नहीं लगा सकते। और बीजेपी के किसी छोटे से नेता के यहां भी, कांग्रेस के किसी छोटे से नेता के यहां भी, वार्ड लेवल का भी नेता हो, मैं आज आपको खुली छुट्टी दे रहा हूं, 1 कांस्टेबल लेके चले जाना। अगर घर से नोटों की गड्डियां ना निकले उसके, तो मैं मान जाऊंगा कि हम लोग गलत थे। नोटों की गड्डियां छोटे छोटे नेताओं के यहां निकलती हैं। हमारे यहां सैकड़ों छापे मार लिए इन्होंने, आज तक 1 रुपया भी काला धन बरामद नहीं कर पाए। ये ईमानदारी का सबूत है। इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता कि देश की सबसे बड़ी एजेंसियां लगी हुई हैं। सीबीआई लगी है, ईडी लगी है, देश की सबसे बड़ी एजेंसियां लगी हुई हैं। जो आतंकवादियों को पकड़ लेते हैं, भ्रष्टाचारियों को पकड़ लेते हैं, वो लगे हुए हैं। लेकिन आज तक 100 रुपए का काला धन भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता के यहां से बरामद नहीं कर पाए। ये ईमानदारी का सबूत है। इसलिए इनको पता है कि आम आदमी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है, बीजेपी को खत्म कर देगी धीरे धीरे। इसलिए ये अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करना चाहते हैं, उनको जेल के अंदर डालना चाहते हैं। हम सबको ये बात ध्यान में रखते हुए आप मुझे बताओ, जिस दिन ये गुजरात के नेता नरेंद्र मोदी जी, जिस दिन ये प्रधानमंत्री बनने वाले थे, बड़े नेता बनने वाले थे, पूरा गुजरात खड़ा हो गया था उनके साथ, पूरा गुजरात पीछे खड़ा हो गया था। आज मैं आपसे पूछता हूं, अरविंद केजरीवाल इसी हरियाणा की मिट्टी में पैदा हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को ये लोग जेल में डालना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, मरवाना चाहते हैं। हरियाणा के लोग साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल के? आज तो हमको साथ देना है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा होना है। मैं आज आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं, पूरे प्रदेश के अंदर घूमता हूं, मुझे मालूम है एक एक गांव में जाके ऐसे ही सभाएं की है, 1000 सभाएं कर चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर। लोगों के अंदर जो उत्साह है, लोगों के अंदर जो जोश है, मैं आज आपको ये विश्वास दिला के जा रहा हूं, सुपड़ा साफ होगा। कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जेजेपी, सुपड़ा साफ होगा पूरी तरह से, पूरी तरह से सुपड़ा साफ करेंगे इनका। आपको बस ये करना है, कहीं पे भी अगर आम आदमी पार्टी का झंडा नजर आए, अगर किसी की कोई मजबूरी है, कोई काम धंधा है, कोई बिजनेस है, मुझे पता है बीजेपी से बहुत से लोगों को यह डर लगता है कि हमारे पीछे पुलिस लगा देंगे, ये हमारे पीछे कोई ना कोई एजेंसी लगा देंगे। हम नहीं डरते इनकी एजेंसियों से, हम इनकी पुलिस से नहीं डरते। मुझे नहीं मालूम 2024 में जब सरकार बनेगी तो हम जेल में होंगे या बाहर होंगे, मुझे यह भी नहीं मालूम कि जिंदा होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन एक चीज की गारंटी है, हम रहें या ना रहें, 2024 में हरियाणा में सरकार बनेगी। इतना पसीना बहाएंगे, इतना पसीना बहाएंगे कि सरकार बनेगी हरियाणा के अंदर। मैं आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आज आप लोगों से ये अपील करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी का जहां झंडा देखें, जहां नेता देखें, जहां कार्यकर्ता देखें,
अगर आप उसके आगे नारे नहीं लगा सकते, अगर उसके साथ नहीं चल सकते, तो चुपके से बस उसके पीछे खड़े हो जाना, इतना भर उसकी ताकत को बढ़ा देगा और आम आदमी का राज आ जाएगा 2024 के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों ने इतना समय दिया। आगे भी मेरे 1-2 कार्य